शाजापुर के किसी गांव में मालती नाम की एक सयानी औरत रहती थी। वो लोगों से बात तो करती, पर लोग उससे बात करना पसंद नहीं करते थे। इस दुनिया में मालती का अब अपना कोई नहीं था। वो पूरी तरह से अकेले थी। मालती कभी बीमार पड़ जाती तो उसे एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं था। वो अपने लिए रोटी खुद ही बनाया करती थी। हे भगवान, मुझ गरीब बुढ़िया को तू उठा क्यों नहीं लेता। ऐसे ही बड़बड़ करती हुई मालती अपने लिए रोटी बनाने लगती है। लेकिन तबीयत खराब होने के कारण रोटी बना करके वो थोड़ी देर आराम करने के लिए चली जाती है। आराम करते करते कब उसकी नींद लग जाती है उसे ही पता नहीं चलता। थोड़ी ही देर बाद मालती की नींद खुल जाती है और वो किचन में आकर के देखती है कि उसकी थाली में रोटी ही गायब थी। लेकिन उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया और सोने चली गई। लेकिन दूसरे दिन भी मालती के साथ वही हुआ जो पहले दिन हुआ था। मालती की रोटी फिर से थाली से गायब थी। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? बार बार पता नहीं मेरी रोटियां कहाँ गायब हो जाती हैं। अब तो पता लगाना पड़ेगा। तीसरे दिन मालती ने फिर से रोटी बना करके वहीं पे रख दिया। लेकिन इस बार मालती वहीं दूर दरवाजे पे खड़े होकर के झांक रही थी। तभी मालती ने देखा कि किचन की खिड़की से उसके यहाँ एक कौवा आ रहा है, बड़ी तेजी से उड़ते हुए। और वो आते ही पूरी रोटियां खाने लग जाता है। रोटियां खत्म होने के बाद कौवा बड़े मजे से अपने घर वापस जाने लग जाता है, जिसे देख कर के मालती बड़ा हैरान हो जाती है। अच्छा, तो ये बात थी। मेरी सारी रोटियां कौवा खा रहा था। तभी तो मैं सोचूं मेरी रोटी जाती कहाँ थी। आने दो कल उस कौवे को, फिर मैं बताती हूँ उसे। दूसरे दिन सुबह होते ही मालती फिर से रोटी बना करके वहीं पास रख देती है और चुपचाप जाकर के दूर से देखने लगती है। तभी वहां फिर से कौवा आ जाता है और वो रोटी को खाने लग जाता है। तभी चुपके से वहां मालती आ जाती है। अच्छा बदमाश, ठहर, मैं तुझे आज बताती हूँ। तो रोज मेरी रोटी खा लेता है। मालती के ऐसा बोलते ही कौवे के मुंह से आवाज आती है। मुझे मत मारो। मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ता हूँ, बस रोटी खाता हूँ। मुझे बहुत भूख लगती है, बस इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ की रोटी खा लेता हूँ। मुझे मत मारना। इसके बाद कौवा अपनी पूरी सारी कहानी बताता है। मैं कौवा बस नहीं हूँ, मैं तो एक इंसान हूँ, लेकिन एक राक्षसी के कारण मैं कौवा बन गया हूँ। मुझे माफ कर दो, अब कभी ऐसा नहीं करूँगा। पर तुम कौवा कैसे बने, ये तो मुझे विस्तार से बताओ। तो सुनो मेरी बात तुम ध्यान से। लखनपुर नामक एक गांव था, जहां सभी लोग मिलजुल करके एक खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। लेकिन इस गांव को पता नहीं किसकी नजर लग गई थी। एक दिन बहुत ज्यादा कोहरा छा गया उस गांव में और उसी कोहरे के बीच एकाएक एक चुड़ैल सामने आ गई और उसकी बुरी नजर उस गांव पे ही पड़ गई। और उसने ऐसा जादू किया कि गांव के सभी लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लग गए। इससे गांव वालों को मजबूरी में आकर के अपना ही गांव छोड़ना पड़ा। लेकिन उसमें कौवा बना पिंटू इस बात के लिए मानने को तैयार ही नहीं था और ना गांव छोड़ने को तैयार था। राक्षसी को भगाने के लिए पिंटू पंडित जी के पास जाता है और पंडित जी को जाकर के सारी बातें बताता है। तब पंडित जी पिंटू की मदद करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने कहा कि दूसरे दिन ही हमें हवन करना पड़ेगा उस राक्षसी को भगाने के लिए। लेकिन पिंटू इस बात का बहुत ध्यान रहे कि हवन के दौरान उसमें कोई भी विघ्न नहीं आना चाहिए। ऐसा होने पर ही हम राक्षसी का खात्मा कर पाएंगे, अन्यथा वह और मजबूत होती जाएगी। जी पंडित जी, मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। दूसरे दिन सुबह होते ही पंडित जी हवन करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन तभी वहां राक्षसी आ जाती है। तुम लोग मुझे भगाने के लिए ये हवन कर रहे हो, अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। तभी उसने पंडित जी को अपने वश में कर लिया और उसने मुझे तुरंत ही कौवा बना दिया। इस प्रकार से मैं कौवा बन गया और इधर उधर खाने के लिए भटकने लगा। पंडित जी भी राक्षसी के पास ही चले गए। इस प्रकार से मैं इंसान होते हुए भी कौवा बन गया। तो क्या उस राक्षसी को मारने का कोई उपाय नहीं है? और तुम अपने रूप में कैसे वापस आ सकते हो? उस राक्षसी को मारने का बस एक ही उपाय है। तालाब में एक छड़ी है जो कि जादुई है। कोई उसे अगर जला दे तो वो राक्षसी का खात्मा हो जाएगा और मैं अपने रूप में आ जाऊंगा। ठीक है, तो मैं जाऊंगी उस राक्षसी का खात्मा करने के लिए और तुम्हें तुम्हारा रूप दिलाने के लिए।
उस राक्षसी का खात्मा करने के लिए मालती तालाब तक आ जाती है और फिर पानी के अंदर तुरंत ही जाकर के वो छड़ी ढूंढने लग जाती है। कुछ ही देर बाद मालती उस जादुई छड़ी को लेकर के ऊपर आ जाती है। छड़ी को ऊपर ला करके मालती उसे जलाने का प्रयास करती है। देखते ही देखते छड़ी पूरी तरह से जल जाती है। छड़ी के जलते ही वो राक्षसी भी जल करके खाक हो जाती है और कौवा बना पिंटू भी अपने रूप में फिर वापस आ जाता है। मालती और पिंटू अब साथ साथ ही रहने